Hey, hello dear student. Good evening and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now the detail of the theories. Theories, that is the most important part of the language learning. Okay, there is the three theories: behaviorist, cognitive and mentalist theory. Understood? We will discuss now. Question number, इसमें हमने नंबर इसलिए नहीं डाला क्योंकि लास्ट ईयर एक चीज़ और समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था सी सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन, लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे क्योंकि अपने आप में ये तीनों ही थ्योरीज बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर फॉर्म में है। अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और हमें मान लीजिए 475 वर्ड्स में ही जो उसकी लिमिट दी गई है उसी लिमिट में लिखना है, तब हम कैसे लिखेंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया है। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस इन डिटेल द बिहेवियरिस्ट कॉग्निटिव मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों की इस क्वेश्चन को मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा ले जाऊं। दूसरी चीज़ ये भी है कि तीनों ही थ्योरी को इतना मतलब अच्छे से मैंने इसमें मेंशन किया है ताकि आपकी तीनों थ्योरीज़ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी निकल कर के आए और साथ में आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हार्ड वर्क भी ना करना पड़े। इस तरह का मैंने ये आंसर तैयार किया है, तो आप बहुत ही अटेंटिवली इसको ज्वाइन करिए इस सेशन को, और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए हुआ क्या कि जब बात आई लैंग्वेज लर्निंग की तो हमारे पास कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरी तरीके से लैंग्वेज के ऊपर ही काम किया कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करता है, लैंग्वेज को लर्निंग करता है। तो इन्हीं के ऊपर जो तीनों हमारे आप जो मैंने आपसे कहा कि जाहिर सी बात है यहाँ पर तीन थ्योरीज हैं, यानी जो हमारे पास हैं बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, मेंटलिस्ट थ्योरी। तीनों ही थ्योरीज किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट ने दी है और वो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी। ये तीनों साइकोलॉजी का ही पार्ट है, तीनों थ्योरीज। चलिए देखते हैं आंसर। The behaviorist, cognitive, and mentalist theories of language learning represent distinct perspectives on how humans acquire and process language. Behaviorist, cognitive, and mentalist theories लैंग्वेज लर्निंग को रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही हमें उसके पर्सपेक्टिव में कि किस तरीके से एक ह्यूमन बींग्स एक्वायर करते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है लैंग्वेज को सीखने का, ये चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। ईच थ्योरी प्राउड्स each theory provides a different explanation for the mechanism behind language development. प्रत्येक थ्योरी, ईच थ्योरी मतलब तीनों में से हर थ्योरी, तो हर एक थ्योरी जो है वो अलग अलग तरह का एक्सप्लेनेशन लिए हुए है और अलग अलग तरह का मैकेनिज़्म भी बताती है कि लैंग्वेज को डेवलप करने के पीछे हमारा जो मैकेनिज़्म है या जो हमारा प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है वो किस तरीके से है। तो तीनों के ही डिफरेंस को उसने एक्सप्लेन किया है एंड दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर एजम्पशन, मेथड्स एंड कंक्लूजन्स। आइए हम इन सब की डिफ़र यानी इन सब का जो है अंतर देखते हुए, इनकी उपयुक्तता को देखते हुए और जो भी इनके बारे में अनुमान लगाया गया है, एजम्पशन किया गया, मेथड्स या कंक्लूजन, इन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी किसने दी। तो कौन थे वो जिन्होंने दी? B.F. स्किनर। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बिना विदाउट हेजिटेशन आप ये कह दीजिएगा कि B.F. स्किनर वॉज गिवन बिहेवियरिस्ट थ्योरी। चलिए इसको देखते हैं। द बिहेवियरिस्ट थ्योरी प्राइमरली एसोसिएटेड विद B.F. स्किनर व्यूज लैंग्वेज एक्विजिशन एज ए फॉर्म ऑफ लर्न बिहेवियर। बिहेवियरिस्ट थ्योरी प्राइमरली एसोसिएटेड जो कि B.F. स्किनर ने दी, उनके विचारों में जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो जो हमारा लर्नर है उसके बिहेवियर से हम सीखते हैं, यानी सामने वाला जैसा बिहेवियर, जिस तरह की लैंग्वेज हमारे सामने यूज़ करेगा, हम उसके बिहेवियर को देखकर सेम उसी तरीके से उसकी कॉपी करेंगे और फिर उस लैंग्वेज को सीख लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लैंग्वेज लर्निंग इज शेप्ड बाय इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज एम्फसाइजिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। इनके अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने कहा कि लैंग्वेज लर्निंग को शेप दी जाती है इन्वायरमेंट के थ्रू। जैसा इन्वायरमेंट में आप बच्चे को रखेंगे वैसा इन्वायरमेंट वो अडॉप्ट करेगा और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करेगा। तो इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलाई हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सेज हैं कि वो किस तरह की लैंग्वेज को
गेन करता है हमारा मतलब जो लर्नर है। और वो पूरी तरह ये भी ज़ोर देते हैं कि एक बिहेवियर जो सामने वाले का बिहेवियर एक बच्चा, एक छोटी उम्र का जो छोटा बच्चा है, वो जब हमारे सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है, वो पूरी तरीके से उससे इन्फ्लुएंस होता है और एक्सटर्नली वो उसी से सीखता है। मतलब एक छोटा बच्चे की बात की जाए तो अगर उसको एक हिंदी मीडियम माहौल में रखा जाए तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। अगर उसको इंग्लिश मीडियम माहौल में रखा जाए तो क्या होगा कि अगर उसका इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट होगा तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। अगर उसको उर्दू की एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसकी क्या अच्छी होगी लैंग्वेज में, उसकी उर्दू बहुत अच्छी होगी। इस तरह से आप समझिए क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो स्टिमुलाई की तरह उसके लिए काम कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट से सीख रहा है वो छोटा बच्चा जो है। ठीक है? और वो अपने साथ रहने वाले जो ग्रुप है उसके लोगों का, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, चाहे उसका फैमिली ग्रुप हो, उसमें जो लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा है, उसी लैंग्वेज को वो एक्वायर कर रहा है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑफ द बिहेवियरिस्ट थ्योरी। आप ये समझ गए होंगे कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी मतलब हम दूसरों के बिहेवियर से सीखते हैं। देने वाले कौन थे इस थ्योरी को? बी.एफ. स्किनर थे। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2, कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी या हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी? जीन पियाजे। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बहुत फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। जिन बच्चों ने बीएड किया है वो इनके नाम से अननोन बिल्कुल भी नहीं है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। उनका क्या कहना था इसको देख लेते हैं। द कॉग्निटिव थ्योरी स्पेशली एसोसिएटेड विद द जीन पियाजे। कॉग्निटिव थ्योरी स्पेशली किसने दी? जीन पियाजे ने एसोसिएट की। emphasizes that language learning is closely tied to overall cognitive development। इन्होंने लैंग्वेज लर्निंग में पूरी तरीके से जोर दिया उस करीबी बंधन के ऊपर जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का संज्ञान लेते हैं, मतलब जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज तो है कि ये काम हुआ है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जिस तरह की चीज़ें होंगी, अगर वो इंग्लिश वर्ड हमने बचपन से बच्चे को सबकॉन्शियस माइंड में डाले हैं तो वो उसी हिसाब से कॉग्निटिव लेवल उसका होगा। अगर हमने हिंदी के वर्ड उसके दिमाग में बच्चों के जो है वो मतलब बचपन से ही डाले गए हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड कैसा होगा? वो हिंदी वर्ड्स की तरफ होगा। तो यही इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। According to this theory, children must first develop certain cognitive abilities before they can acquire language। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक छोटा बच्चा होता है उसका पहला जो डेवलपमेंट होता है यानी फर्स्ट डेवलपमेंट होना चाहिए निश्चित रूप से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ। जब किसी भी लैंग्वेज को वो एक्वायर करता है तो उसके पहले उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमें उसकी बढ़ानी चाहिए, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ही हमें डेवलप करना चाहिए। जैसे जिस बच्चे के घर के माहौल में ज़्यादातर उसके जो बड़े लोग हैं वो उसको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं या इंग्लिश की बुक लेकर के उसको पढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो इंग्लिश के वर्ड्स जा रहे हैं। जब वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक हिंदी मीडियम का बच्चा, उसके घर में भी हिंदी का माहौल, बाहर भी हिंदी का माहौल, बचपन से ही वो देख रहा है कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से वर्ड जा रहे हैं? हिंदी के वर्ड जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी हिंदी लैंग्वेज अच्छी होगी। Language is seen as a part of a larger development process in which the child constructs knowledge about the world। देखिए क्या बोला जा रहा है, लैंग्वेज इज सीन एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर डेवलपमेंट प्रोसेस। लैंग्वेज ऐसे तो दिखने में हमें लगता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस का ये एक बहुत बड़ा भाग है, लेकिन जिसमें कि बच्चे को हमें सिखानी चाहिए कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज। अगर वो किसी भी लैंग्वेज की कर रहा है तो लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन सिखाएं, मतलब इसमें ग्रामर पर जोर दिया गया है। और उसे क्या करें, हम वर्ड के बारे में बताएं, यानी संसार के बारे में बताएं। और किस लैंग्वेज में बताएं? जिस लैंग्वेज में हम चाहते हैं। अगर हम उर्दू लैंग्वेज में चाहते हैं तो उर्दू में बताइए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चाहते हैं तो इंग्लिश में बताइए, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में बताइए। तो क्या होगा कि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्वायर करेगा और फिर बड़े होने के बाद उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है रचनाओं को समझाना, यानी व्याकरण या ग्रामर को समझाना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 थ्योरी क्या है। थर्ड थ्योरी इज द मेंटलिस्ट थ्योरी। मेंटलिस्ट थ्योरी, हु वाज द फाउंडर ऑफ मेंटलिस्ट थ्योरी? तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉम चॉम्स्की। इनको नॉम चॉम्स्की के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ नॉन एज नॉम चॉम्स्की। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, मेंटलिस्ट थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो नॉम चॉम्स्की हैं। अब इसमें देखते हैं नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था। द मेंटलिस्ट थ्योरी
फेमसली एसोसिएटेड विद नॉम चॉम्स्की। ये तो आप बहुत अच्छे समझ गए कि मेंटलिस्ट थ्योरी जो थी उसे बहुत ही फेमस थी, यानी प्रसिद्ध रूप से ये जाना जाता है कि नॉम चॉम्स्की ने इसको एसोसिएट किया। posits that language acquisition is an innate biologically driven process। इन्होंने पूरी तरीके से क्या कहा कि ये एक बायोलॉजिकल ड्राइविंग प्रोसेस होता है, यानी जिसके घर में जो है जिसके पेरेंट्स बायोलॉजिकली जहाँ पर आ जाए वहाँ समझ लीजिए कि डीएनए के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो हमारे फोर फादर जो होते हैं उनसे हमें मिलता है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उनके थ्रू आता है, तो उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो नॉम चॉम्स्की का कहना यह था कि अगर कोई भी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्य रूप से शामिल होता है बायोलॉजिकल ड्राइविंग प्रोसेस। चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनबॉर्न कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। चॉम्स्की यहाँ पर ये तर्क देते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होते समय तो उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती है किसी लैंग्वेज को वो मतलब लेकर के पैदा हो रहे हैं, दुनिया में आके सीखते हैं ना लैंग्वेज। तो ऑफन रेफर टू एज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और अक्सर उन्होंने इस बात को भी कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है उसको रेफ़र करती है, जिसे हम कहते हैं एलएडी। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एलएडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब लैंग्वेज को एक्विजिशन डिवाइस जो है, लैंग्वेज को एक्विजिशन करने की जो डिवाइस है वो बचपन से ही बच्चे के अंदर होती है, जबकि जब वो पैदा होता है, जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं होती कि वो लैंग्वेज को स्पीक कर सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज सीखता है और लैंग्वेज एक्विजिशन करके उसके अंदर, क्योंकि वो डिवाइस पहले से मौजूद है, फिर वो उसे बोलना शुरू करता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इनके विचार के अनुसार अगर हम देखें तो एक्वायर लैंग्वेज जो होती है, जो लैंग्वेज सीखी जा रही है, उसकी एबिलिटी ह्यूमन नेचर का ही एक पार्ट है। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज का तो इन्होंने उस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को भी जो है उसको अगर देखा जाए डिनाई कर दिया। और इसके पहले जो हम बीएफ स्किनर की बात कर रहे थे बिहेवियरिस्ट थ्योरी की, इन्होंने उसको भी डिनाई किया है। इन्होंने कहा कि ये बायोलॉजिकल ड्राइवन प्रोसेस होता है। बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे कुछ नहीं आता, लेकिन वो जैसे जैसे अपना बड़ा होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज एक्वायर की डिवाइस पहले से ही होती है, बस उसे उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये ह्यूमन नेचर का ही एक पार्ट है, इसे सिखाने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड चिल्ड्रन आर इक्विप्ड विद ए यूनिवर्सल ग्रामर दैट अंडर पाइंस ऑल लैंग्वेजेस। आगे उनका कहना ये था कि बच्चे एक इस तरीके के होते हैं कि उन्हें यूनिवर्सल ग्रामर आती है, यानी वो यूनिवर्सल ग्रामर को इक्विप्ड करके पैदा होते हैं और उन्हें सभी लैंग्वेज के, अगर उनको कोई भी लैंग्वेज सिखानी हो तो बस उसके अंडर में उनको छोड़ दीजिए, वो अपने आप सभी लैंग्वेज को सीख लेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल ड्राइविंग प्रोसेस है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की मेंटलिस्ट थ्योरी को जो है प्रीफर कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए बीएफ स्किनर बिहेवियरिस्ट थ्योरी को देखिए। बिहेवियरिस्ट थ्योरी के सपोर्टर कौन है? बीएफ स्किनर हैं। कॉग्निटिव थ्योरी के जो हमारे सपोर्टर हैं जीन पियाजे हैं, और मेंटलिस्ट थ्योरी के नॉम चॉम्स्की हैं। अब तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो बीएफ स्किनर की है उसने पूरी तरह किस पे एम्फोसिस किया? उसने बिहेवियर पे एम्फोसिस किया। उसने कहा कि जैसा बच्चा बिहेवियर अपने सामने वाले का देखता है उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज को एक्विजिशन करता है। और जो जीन पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी की बात की, मतलब हम अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वर्ड डालते हैं कॉग्निटिव उसी से लिया जाता है कि संज्ञानात्मक उसकी जो थ्योरी है, तो जो भी हम उसके संज्ञान में जिन शब्दों को डालेंगे आगे चल के वो उन्हीं वर्ड्स को बाद में स्पीक करेगा। ठीक है, यानी स्पीकिंग करेगा लिसनिंग करने के बाद। इनका ये प्रोसेस था। मेंटलिस्ट थ्योरी नॉम चॉम्स्की की, वो पूरी तरीके से कहते हैं कि ना तो ये बिहेवियर के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन होगा, ना ही ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल एम्फोसाइज होगा। उनका कहना ये था, मेंटलिस्ट थ्योरी नॉम चॉम्स्की के द्वारा जो दी गई थी, वो ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल ड्राइविंग प्रोसेस है। यानी बच्चा इनबॉर्न जब वो पैदा होता है न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह, तो वो कहीं से भी मतलब वो जो है लैंग्वेज लेकर के नहीं पैदा होता, ना ही वो एक्विजिशन करता। लेकिन जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि जो उसका जो मेंटल लेवल है जिस हिसाब से वो डेवलप होगा उसी हिसाब से उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती चली जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि हम बच्चे को सिर्फ एक ही भाषा सिखाएं, हमें उसे अलग अलग भाषाओं के अंडर में अगर हम रखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के टच में जाने देते हैं, तो वो अलग अलग लैंग्वेज को सीखने की पूरी क्षमता, पूरी एबिलिटीज़ रखता है।
ठीक है, ये इनकी बात थी जिसमें मेंटलिस्ट थ्योरी को नॉम चॉम्स्की ने प्रीफर किया था। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, और इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको एलएडी बोलते हैं। और उसे यूनिवर्सल ग्रामर भी इन्होंने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग नेचर होती है कि लैंग्वेज तो उसको एक्वायर करनी ही करनी है, क्योंकि वो मतलब इनबॉर्न ये एबिलिटी लेकर के पैदा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर का ज्ञान उसको पहले से ही होता है, बस उसको उस सभी लैंग्वेजेस के बीच में जाने की ज़रूरत होती है। अब आ जाइए कॉन्क्लूजन के अंदर। ईच थ्योरी ऑफर्स ए डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। हर थ्योरी कहीं ना कहीं हमें हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन के पक्ष को हमें ऑफर करते हुए, मजबूती से दिखाते हुए प्रतीत होती है। द बिहेवियरिस्ट थ्योरी एम्फेसाइजेज एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एनफोर्समेंट। बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है एक्सटर्नल फैक्टर और एनफोर्समेंट को। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो बाह्य तत्व हैं, और जो पूरी तरीके से पुनर्बलन है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, यानी जितना बच्चा सीखता है बिहेवियर के थ्रू उतना हम उसको रेनफोर्समेंट देते हैं, फिर वो और ज़्यादा सीखता है। द कॉग्निटिव थ्योरी टाइज लैंग्वेज लर्निंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव थ्योरी पूरी तरह लैंग्वेज के साथ एक बंधन को बांधती है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे सीखने में हेल्प करता है। एंड द मेंटलिस्ट थ्योरी पॉजिट्स दैट ह्यूमंस आर बायोलॉजिकल इक्विप्ड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। मेंटलिस्ट थ्योरी का कहना यह था कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो बचपन से ही, या जब वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तब से ही उनके अंदर बायोलॉजिकल इक्विप्ड होता है, यानी डीएनए स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ होता है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करें, और वो इसी वजह से लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। वाइल ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जबकि यहाँ सभी थ्योरीज़ ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि लैंग्वेज लर्निंग अपने आप में एक बहुत ही उपयुक्त कंट्रीब्यूशन की तरह कौन हमें मदद कर रहा है, ये तीनों थ्योरीज़ हमें मदद कर रही हैं, और ये कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली कर रही हैं हमारे इस बात को समझने में कि लैंग्वेज लर्निंग कैसे की जाए। मॉडर्न अप्रोचेज ऑफन कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम ईच थ्योरी टू प्रोवाइड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मॉडर्न अप्रोचेज जितने भी हैं वो अक्सर हमें कंबाइन एलिमेंट्स के रूप में देखने को मिलते हैं, जो हर थ्योरी हमें ये प्रोवाइड कराती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज़, मतलब जितना ज़्यादा हम अपने विचारों को, या जो भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं या इस एलिमेंट से जोड़ते हैं तो हमें मॉडर्न अप्रोचेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये आपका कंक्लूजन था। इस तरह से ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया है लिंग्विस्ट थ्योरीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था और इसका आंसर कहीं भी सही नहीं था सीरीज़ में भी, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो बना करके इसकी अगर आपको बता दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ओके, चलिए इसी के साथ अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कोई टॉपिक अगर और चाहिए आपको या कोई और क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो बता सकते हैं आप लोग, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों तक पहुँचाइए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो और सभी लोग इस चैनल के थ्रू अपनी जो इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके ऊपर कमांड करें और अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।